नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अरावली के 100 मीटर नियम पर विवाद, कहां फंसा है पेंच? सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर करेगी मैपिंग। देश में इस वक्त अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई कम करने को लेकर विवाद जारी है। पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में अरावली में खनन करने के लिए अनुमत क्षेत्र को और कम करने की बात कही है, लेकिन इससे ठीक एक हफ्ता पहले 17 दिसंबर को मंत्रालय ने अरावली की एक नई 100 मीटर की परिभाषा को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया था। इस नई परिभाषा को लेकर चारों ओर से विरोध हो रहा है। मंत्रालय ने सर्वे ऑफ इंडिया को इसी परिभाषा के आधार पर अरावली की पहाड़ियों का नक्शा बनाने का निर्देश दिया है। यह नई परिभाषा मंत्रालय की एक तकनीकी समिति ने प्रस्तावित की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को खनन के उद्देश्य से इसे स्वीकार कर लिया था। इस परिभाषा के अनुसार केवल वही भूभाग अरावली की पहाड़ी माना जाएगा जो सबसे निचले स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो, और अगर ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में हो तो उन्हें एक रेंज यानी श्रृंखला माना जाएगा। इस नई परिभाषा से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नुकसान पहुंचने की चिंता बढ़ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरावली की पहाड़ियां जो थार रेगिस्तान और उत्तरी मैदानों के बीच एक दीवार का काम करती हैं, ज्यादातर कम ऊंचाई वाली हैं। मंत्रालय का 17 दिसंबर का यह निर्देश एक ऑफिस मेमोरेंडम में है। यह निर्देश 8 दिसंबर को पर्यावरण सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद आया, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनाई गई परिभाषा को लागू करना था। बैठक के मिनट्स में कहा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया राज्य सरकारों के अनुरोध पर अरावली की पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा के अनुसार टोपोशीट पर क्षेत्रों को चिन्हित करने और सीमांकित करने में हर संभव सहायता प्रदान करेगा। मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRE के माध्यम से पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक स्थायी खनन प्रबंधन योजना यानी MPSM तैयार करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रहा है। जब तक यह MPSM अंतिम रूप नहीं ले लेती तब तक कोई भी नया खनन पट्टा यानी लीज नहीं दिया जा सकता है। हालांकि मौजूदा खनन कार्य केवल अदालत की ओर से नियुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार ही जारी रह सकते हैं। 8 दिसंबर की बैठक के मिनट्स में यह भी दर्ज है कि जिलावार खनन योजनाएं तभी तैयार की जा सकती हैं जब किसी रेंज को एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में माना जाए। ऐसा इसलिए ताकि अरावली प्रणाली की निरंतरता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि स्थानीय ऊंचाई के आधार पर एक मार्कर यानी चिन्ह पर जाने से कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अरावली रेंज का दायरा काफी कम हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।